हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्जामपीडिया। आज हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश की कुछ वैकेंसीज निकली है उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो जो वैकेंसीज है वो नॉन टीचिंग पोजीशंस की है। जो क्राइटेरिया है फिल करने का वैकेंसीज को वो ऑनलाइन रिक्रूटमेंट के थ्रू होगा। आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट के लिए। जो पोस्ट है ग्रुप बी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। तो फर्स्ट जो पोजीशन है वो है हिंदी ट्रांसलेटर की। जो लेवल पे लेवल होगा इसका लेवल 6 है और नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 1 है। सेकंड पोस्ट है प्राइवेट सेक्रेटरी, लेवल 7 में है। का जो पे लेवल है वो 7 है और नंबर ऑफ जो पोस्ट है वो 2 है और दोनों जो पोजीशन है वो अनरिजर्व की हो। थर्ड जो वैकेंसी पोजीशन है वो है सिक्योरिटी ऑफिसर की। इसका जो पे स्केल है वो लेवल 7 है और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो है 1 और जो 1 वैकेंसीज है वो अनरिजर्व। नेक्स्ट जो है पोजीशन वो ग्रुप बी पोस्ट की है और जो ग्रुप बी पोस्ट है वो ऑन डेपुटेशन बेसिस होगी। और शुरू में जो है इसको जो वैकेंसी है शुरू में इसको 3 ईयर के लिए, ये इनिशियली पीरियड है इसका वो 3 ईयर है। बाद में इसको एक्सटेंड करके इंक्रीज किया जा सकता है। तो ग्रुप बी पोस्ट है ये पर्सनल असिस्टेंट की है, लेवल 6 में है और नंबर ऑफ वैकेंसी है वो 3। तीनों जो है अनरिजर्व कैटेगरी में है। नेक्स्ट है ग्रुप सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ग्रुप सी पोस्ट ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस। ये है फर्स्ट पोस्ट है कुक की। स्केल है इसका वो लेवल 2 में है और बोथ जो पोजीशन है अनरिजर्व की है। नेक्स्ट है किचन अटेंडेंट। स्केल है इसका पे स्केल लेवल 1 है उसमें आएगा और नंबर ऑफ वैकेंसी है 2 है और बोथ जो वैकेंसी है बोथ है दोनों अनरिजर्व की है। थर्ड जो वैकेंसी है वो है हॉस्टल अटेंडेंट की। स्केल इसका लेवल 1 में आएगा और जो वैकेंसीज है वो 1 है और एक सीट जो है वो अनरिजर्व की हो। जो फोर्थ वैकेंसी है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट। जो पे लेवल है इसका वो लेवल 4 है और एक वैकेंसी नंबर ऑफ वैकेंसी जो पोजीशन है वो 1 है, अनरिजर्व की है। फिफ्थ नंबर पे वैकेंसीज है वो है लेबोरेटरी अटेंडेंट। पे स्केल जो है लेवल 1 में आएगा इसका, एक पोस्ट है और अनरिजर्व की है। नेक्स्ट जो वैकेंसी पोजीशन है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट। पे स्केल इसका लेवल 1 में एग्जिस्ट करता है और नंबर ऑफ वैकेंसी पोस्ट है वो 3 है। इनमें से रिजर्व की अनरिजर्व की 1, अनरिजर्व की एक पोस्ट है और अनरिजर्व पर्सन विद डिसेबिलिटी की एक है, एक्चुअली हैंडीकैप और लोकोमोटिव है और एससी की एक पोस्ट है। नेक्स्ट है स्टैटिकल असिस्टेंट की। तो इसका जो स्केल है वो लेवल 5 में है और जो वैकेंसी पोजीशन है वो एक है, एक जो पोस्ट है वो अनरिजर्व होगी। नेक्स्ट वैकेंसी जो है वो है अपर डिवीजन क्लर्क। जो पे लेवल है इसका वो 4 है और अनरिजर्व की बहुत पोजीशन है, वो वैकेंसी पोजीशन है और दोनों ही अनरिजर्व कैटेगरी में। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है लोअर डिवीजन क्लर्क एलडीसी। का जो स्केल आएगा वो लेवल 2 में है और जो इसकी जो वैकेंसी पोजीशन है वो 2 है। इनमें से एक अनरिजर्व है और एक अन एक्स सर्विसमैन के लिए होगी। और जो लास्ट वैकेंसी है वैकेंसी नंबर 10, ये है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, लेवल 5 में आती है और अनरिजर्व वैकेंसीज है। टोटल नंबर ऑफ ग्रुप पोस्ट है वो 16 है। और नेक्स्ट आगे चलते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन। तो इसको फिल करने के लिए जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा और जो लिंक है वो ओपन होगा 7 फरवरी 2023 को। लास्ट डेट जो है सबमिशन की वो है 9 मार्च 2023। तो अगर एप्लीकेशन फ़ी की बात करें हम तो जनरल कैटेगरी के लिए जो फ़ी है
वो है 500 रुपीज़, और ओबीसी के लिए जो फी है वो है 400 रुपीज़, और SC ST पर्सन विद डिसेबिलिटी और फीमेल एप्लीकेशन के लिए जो फी है उसमें छूट दी है, एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग, उनके लिए में छूट है। आगे इसके लिए जो फॉर्मेलिटीज़ है, तो आप इसको अप्लाई करने के लिए आप www.fuhimachal.ac.in में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई आपके इसके विषय में आपको इंक्वायरी है तो आप जो कैंडिडेट यहाँ पे नंबर है कि रोहित धीमान 9805229220, और श्री सुधाकर 7018316529 में पता कर सकते हैं। अगर इसके रिगार्डिंग कोई आपको और पूछना है कुछ, तो आप इन जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, वहाँ से आप पता कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन है ये आपको, आप जो साइट है में जो देख सकते हैं आप, और नेक्स्ट जो है इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले हिंदी ट्रांसलेटर, नेम ऑफ पोस्ट है हिंदी ट्रांसलेटर, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो नेम ऑफ पोस्ट एज पर यूजीसी अप्रूव्ड सैंक्शन, स्ट्रेंथ ऑफ यूनिवर्सिटी, क्लासिफिकेशन ग्रुप पी, पे स्केल लेवल 6 है, और एज लिमिट है 35 ईयर है, और क्वालिफिकेशन के लिए जो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री होना जरूरी है इन हिंदी एंड विद इंग्लिश एज कंपल्सरी, और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ द डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री फ्रॉम हिंदी विद इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव, ये इसके लिए रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट है प्रोबेशन पीरियड 2 ईयर का होगा, और रिक्रूटमेंट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट जो है प्राइवेट सेक्टर की पोस्ट है, तो क्लासिफिकेशन है वो ग्रुप बी में आती है, और पे स्केल लेवल 7 है। ये जो पोस्ट है ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू नहीं भरी जाएगी। एज लिमिट है इसके लिए 35 ईयर है, और जो क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट, और आपका एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस एज ए पर्सनल असिस्टेंट और 5 ईयर स्टेनोग्राफर इन यूनिवर्सिटी रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट, सेंट्रल स्टेट PSU एंड अदर ऑटोनॉमस बॉडीज। और थर्ड जो क्वालिफिकेशन है वो है हिंदी इंग्लिश स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 100 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश हिंदी टाइपिंग स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट, और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट की, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन कंपलसरी है। और स्किल नॉर्म जो है कंप्यूटर में वो है डिक्टेशन 10 मिनट एट द रेट ऑफ 120 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, और 100 वर्ड पर मिनट इन हिंदी। ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो 50 मिनट्स इंग्लिश और 60 मिनट हिंदी है, और डिजायरेबल जो है प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश एंड गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होना जरूरी है। और प्रोविजन पीरियड अगेन 2 ईयर है, और जो इसका क्राइटेरिया है 75% जो है प्रमोशन के बेस पे है, और 25% जो है वो रिक्रूटमेंट के थ्रू इसको फिल किया जाएगा। नेक्स्ट जो पोस्ट है सिक्योरिटी ऑफिसर की, तो एज लिमिट है 35 ईयर, और बैचलर डिग्री जरूरी है इसके लिए, और 5 ईयर एक्सपीरियंस एज सिक्योरिटी सुपरवाइजर, सुपरवाइजरी पोजीशन सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट ऑफिस, education institute, private organization of repute with an annual turnover of about 2000 crore or more, or person who have army in who have served in army or such uniform services, वो भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और होल्डिंग ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, और उसका ड्राइविंग लाइसेंस भी जरूरी है।
प्रोविजन 2 ईयर है। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट, तो लेवल 6 में है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं है। 35 ईयर इसकी जो है एज लिमिट है। और बैचलर डिग्री क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। सेकंड इज प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 100 वर्ड पर मिनट। थर्ड जो है प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग इन इंग्लिश और हिंदी विद मिनिमम स्पीड ऑफ 35 और 30 वर्ड पर मिनट एक्टिवली। और knowledge of computer application or 2 year experience as a stenographer or equivalent in central state government organization, university research institute or central or state autonomous institution, reputed private institute having turnover of 200 crores। और प्रोविजन पीरियड 2 ईयर है। नेक्स्ट जो है वो है कुक, और जो स्केल है वो लेवल 2 में है। एज लिमिट है 37 ईयर है। और जो क्वालिफिकेशन है वो है 10th फ्रॉम रिकॉग्नाइज बोर्ड, ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, ये कंपलसरी है। और जो थर्ड है 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग केटरिंग सर्विस इन एजुकेशन गेस्ट हाउस और एटलीस्ट 3 स्टार्ड होटल्स और सिमिलर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोविजन पीरियड अगेन 2 ईयर है। और नेक्स्ट है किचन अटेंडेंट, पे स्केल है वो लेवल 1 में है। और एज लिमिट है 32 ईयर। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो है 10th पास फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल स्कूल और बोर्ड। और साथ ही ITI ट्रेड सर्टिफिकेट इन एलिमेंट ट्रेड। नेक्स्ट है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन कुकिंग केटरिंग सर्विसेज इन कैंटीन रेप्यूटेड होटल गेस्ट हाउस ऑफ रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन यूनिवर्सिटी। और जो प्रोविजन पीरियड है वो 2 ईयर है। मैथ इसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और नेक्स्ट है हॉस्टल अटेंडेंट, पे स्केल की बात करें तो लेवल 1 है। एज लिमिट 32 ईयर है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th पास फ्रॉम स्टेट और सेंट्रल स्कूल बोर्ड, ITI पास होना जरूरी है। और एटलीस्ट 2 ईयर का एक्सपीरियंस भी जरूरी है। और रिक्रूटमेंट इसकी भी डायरेक्ट होगी। नेक्स्ट जो है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट, तो स्केल जो है लेवल 4 है। ग्रुप क्लासिफिकेशन ग्रुप सी कैटेगरी में है। और एज लिमिट जो है 32 ईयर। अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री विद मिनिमम 2 ईयर ऑफ वर्किंग एंड मेंटेनेंस एक्सपीरियंस सोफिस्टिकेटेड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट इन द लेबोरेटरी एंड however the relevant subject will be decided by the university as the per functional requirement of the department concerned। और प्रोविजन पीरियड 2 ईयर है। नेक्स्ट है लेबोरेटरी अटेंडेंट, तो इसके लिए जो एज लिमिट है 32 ईयर है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें 10 10+2 यानी +2 क्वालिफिकेशन जरूरी है। +2 पास होना विद साइंस स्ट्रीम फ्रॉम द रिकॉग्नाइज सेंट्रल और स्टेट बोर्ड और यूनिवर्सिटी। और 10th पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्किल सर्टिफिकेट प्रोग्रामिंग इन लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी। या तो आपका 10th+2 साइंस में होना जरूरी है या फिर 10वीं पास होना जरूरी है। और प्रोविजन पीरियड 2 है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। नेक्स्ट जो है वो है लाइब्रेरी अटेंडेंट, तो इसके लिए भी एज लिमिट है 32 ईयर। और साथ ही 10+2 इट्स इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइब्रेरी साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन यूनिवर्सिटी कॉलेज और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लाइब्रेरी और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। प्रोविजन 2 ईयर का है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट है वो डायरेक्ट है। नेक्स्ट है स्टैटिकल असिस्टेंट, पे बैंड होगा लेवल 5 में है इसका। 32 ईयर जो एज लिमिट है। और बैचलर डिग्री इन स्टैटिस्टिक्स, या तो बैचलर डिग्री इन मैथमेटिक्स विद स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और बैचलर डिग्री इकोनॉमिक्स स्टैटिक एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, और या बैचलर डिग्री इन कॉमर्स विद स्टैटिकल एज द सब्जेक्ट। ये क्वालिफिकेशन जरूरी है। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वो रिटर्न टेस्ट है। और नेक्स्ट जो है वह है अपर डिवीजन क्लर्क, तो
32 ईयर इसकी जो एज लिमिट है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री किसी इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। और नेक्स्ट है लोअर डिवीजन क्लर्क, लेवल 2 में है। 32 ईयर एज लिमिट है और जो क्वालिफिकेशन है वो है बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी, और इंग्लिश टाइपिंग एट द रेट ऑफ 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी टाइपिंग एट द रेट ऑफ 30 वर्ड पर मिनट, और साथ ही प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशंस है जरूरी। नेक्स्ट है सिक्योरिटी इंस्पेक्टर, तो पे बैंड लेवल 5 में है, एज 32 है, और इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विद 3 ईयर एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी सुपरवाइजर और supervisory position in the security government office education institute private organization of repute with an annual turnover of at least 200 crore or more, या person with have served in a army or such uniform service with a at least class 10 standard pass or army class 1 examination और equivalent examination, और साथ में जरूरी है होल्डिंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। प्रोविजन 2 ईयर का है। ये थी ये वो पोस्ट थी उनके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन थी। इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।